गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं। हमने चैप्टर 10 तक अपने ग्रामर के चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज हम चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं, जो कि है मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स, ठीक है, वर्ड्स जिनमें से कुछ लेटर्स जो है मिसिंग होते हैं, वो आपको फिल करते हुए एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बनाना होता है आपको। और ये आप तभी कर पाएंगे, आपके लिए क्या होता है कि जब आपके एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके चैप्टर के अंदर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि आपके चैप्टर में जो स्पेलिंग्स है उन्हीं में से लगभग क्वेश्चन आता है, और आप तभी कर पाएंगे इनको जब आप अपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड करते हैं। तो ओके, तो देखिए इसमें कुछ रूल्स दे रखे हैं कंप्लीट करने के लिए, तो हम इन्हें रीड कर लेते हैं, लेकिन ये रूल्स हर बार हर जगह अप्लाई नहीं हो पाते हैं। फर्स्ट नंबर रूल जो है वो देख लेते हैं। व्हेन फुल इज एडेड एज सफिक्स इन अ वर्ड। सफिक्स एंड प्रीफिक्स मैं आपको करवा चुकी थी। सफिक्स जो वर्ड के लास्ट में लगकर एक नया वर्ड बना दे वो सफिक्स, और वर्ड के स्टार्टिंग में लगकर एक नया वर्ड बना दे वो प्रीफिक्स होता है। अगर फुल जो है एक सफिक्स के रूप में किसी वर्ड के लास्ट में लगता है, देन इट्स लास्ट एल इज रिमूव्ड। और उस वर्ड के लास्ट में अगर एल होता है तो फुल, जैसे फुल की बात कर रहे हैं, तो फुल अगर किसी लेटर में लगता है, लास्ट में एज ए सफिक्स लगता है, तो उस फुल का लास्ट वाला एल जो है वो रिमूव हो जाता है, यानी FUL हो जाता है, FULL की बजाय। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है वंडर प्लस फुल, तो वंडरफुल जब बनाया तो हमने एल को रिमूव कर दिया। फेथफुल, फेथफुल में भी एल को रिमूव कर दिया। नंबर 2, when suffix is added in words having double L in their and then one L is removed। अगर किसी जैसे वर्ड के अंदर सफिक्स को ऐड किया जा रहा है, दूसरा वर्ड जो है ऐड किया जा रहा है उसे न्यू वर्ड बनाने के लिए, तो अगर उस वर्ड में डबल एल हो तो उसमें से भी एक एल को जो है रिमूव कर दिया जाता है। जैसे वेलकम, तो वेल प्लस कम, तो वेल में से एक एल को रिमूव कर दिया गया और बनाया गया वेलकम। नंबर 3 रूल, द वर्ड्स एंडिंग विद वाई। कोई वर्ड है जिसके एंड जो है वो वाई पे हो रहा है, व्हेन एडेड सफिक्स विद फुल, अगर उसके अंदर हम कौन सा सफिक्स फिल ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर फुल, FULL फुल कर रहे हैं, तो वाई बिकम्स आई, तो वाई क्या बन जाता है, आई बन जाता है, और फुल में से एक एल को रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी प्लस फुल, तो ब्यूटी में वाई का आई बनाया गया, ओके, और FULL में FUL कर दिया गया। नेक्स्ट नंबर 4, इफ वर्ड्स एंडिंग विद L हैव वोवल्स बिफोर L। अगर कोई वर्ड है जो L पे ख़त्म हो रहा है और उससे पहले वोवल हो, ठीक है, तो L ऑन एडिंग सफिक्स देन L इज डबल। जब हम सफिक्स ऐड कर रहे हैं तो L को क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे, अगर L से पहले क्या हो, वोवल हो। जैसे क्वाल, क्वाल में देखिए L से पहले E दिया गया है और लास्ट में हम ED ऐड करने वाले हैं, तो क्या किया हमने, डबल L कर दिया, L को डबल कर दिया, क्वाल। रूल नंबर 5, व्हेन ING इज एडेड टू द वर्ब्स एंडिंग विद E। ING किसी वर्ब के लास्ट में, हम आपको पता है ING वर्ब्स होती है, जब ING किसी वर्ब के लास्ट में हम ऐड करने वाले होते हैं और उस वर्ब के लास्ट में क्या हो, E हो, तो क्या हो, और देयर इज ए कॉन्सोनेंट बिफोर E, और E से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। देखिए ध्यान से समझिए, कोई वर्ब है, वर्ब के लास्ट में हमें अगर ING ऐड करना है और उसके लास्ट में E दिया गया और E से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम E को जो है ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे कम प्लस ING कमिंग, E को हमने हटा दिया और ING लगा दिया। नंबर 6, इफ वर्ब्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट हैव अ सिंगल वोवल बिफोर कॉन्सोनेंट देन इट बिकम्स डबल ऑन एडिंग ING। अगर वर्ब जो है वो एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट पे, वर्ब के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है और एक सिंगल वोवल है उस कॉन्सोनेंट से पहले, उस कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक वोवल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। जैसे रन, RUN, रन प्लस ING रनिंग, RUNN ING हो गया, ओके। तो हमने क्या किया, एन को जो है डबल कर दिया।
उसी तरह से अगर हम पुट को देखते हैं PUT, अगर ING लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, टी को डबल कर देते हैं क्योंकि टी से पहले क्या है, वोवल आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है वो देखिए आप, नोट दिया गया है बट कॉन्सोनेंट्स H, Q, U, W, Y एंड X डू नॉट गेट डबल। अगर ये वाले कॉन्सोनेंट आ जाते हैं, कौन से वाले, H, Q, U, W, X और Y, ये वाले कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इन कॉन्सोनेंट्स को डबल नहीं करेंगे। लाइक थ्रो, देखिए थ्रो लास्ट में W दिया गया है, W से पहले O दिया गया है, लेकिन फिर भी हमने इसे डबल नहीं किया है क्योंकि रूल क्या कहता है, H, Q, U, W, Y, X आने पर इनको डबल नहीं किया जाएगा। लाफ, लाफ में भी हमने डबल नहीं किया है, और लेइंग, लेइंग में भी डबल नहीं किया गया है। ओके, ये आपको याद रखने होंगे। अगर ये वाले लेटर्स हमें मिलते हैं किसी वर्ब के लास्ट में, हम जिसके लास्ट में हमें ING ऐड करना है, फिर चाहे इनके पहले वोवल हो या ना हो, हमें इन्हें डबल नहीं करना है। रूल नंबर 7, when we add ING in the verbs ending with Y or double L then there is no change। अगर हमें किसी वर्ब के लास्ट में ING ऐड करना है और वो वर्ब जो है वो या तो Y पर ख़त्म हो रही हो या डबल L पर ख़त्म हो रही हो, तो हमें कोई भी चेंज नहीं करते हुए उसके साथ क्या लगा देना है, ING लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, प्ले प्लस ING प्लेइंग, टेल प्लस ING टेलिंग। रूल नंबर 8, if there are two vowels before last consonant of then it does not get double। अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट आता हो, ठीक है, किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट आता हो और उससे पहले दो वोवल्स आते हो, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया जाएगा जब उसमें हम ING ऐड कर रहे होते हैं। जैसे रीड, READ, अब इसमें D से पहले दो वोवल्स आ रहे हैं, इसलिए हम D को डबल नहीं करेंगे और ING लगा देंगे। ईट, ईट में भी दो वोवल्स आ रहे हैं, E और A, इसलिए हमने उसे डबल नहीं किया और सीधा ING लगा दिया है। समझ आ रहे होंगे आपको ये रूल्स। अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रूल नंबर 9 देखिए क्या कहता है, इफ देयर आर IE इन द एंड ऑफ अ वर्ब। अगर किसी वर्ब के लास्ट में IE दिया गया हो, देन दीज आर रिप्लेस्ड बाय Y, और ये IE जो है वो किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, Y से। व्हेन वी ऐड ING टू द वर्ब, जब हम वर्ब के लास्ट में क्या ऐड करने वाले हो, ING ऐड करने वाले हो, ठीक है। IE दिया गया हो तो हम उसे किस में चेंज कर देंगे, Y में। अगर हमें वर्ब के लास्ट में क्या लगाना हो, ING लगाना। जैसे लाई, लाई प्लस ING लाइंग, IE का क्या बना दिया हमने, Y बना दिया। डाई प्लस ING डाइंग। रूल नंबर 10, words having single syllable will never end with single S, F, C, L, Z if there is single vowel before any of these letters। Words having a single syllable, ऐसे वर्ड जिनमें सिंगल सिलेबल हो, सिंगल सिलेबल जब उन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो एक ही वोवल की आवाज़ आती है तो वो सिंगल सिलेबल होता है, ठीक है। विल नेवर एंड विद सिंगल, और उनके लास्ट में सिंगल S नहीं आना चाहिए, F नहीं आना चाहिए, C नहीं, L नहीं और Z नहीं आना चाहिए, ठीक है। इफ देयर इज सिंगल वोवल बिफोर एनी ऑफ दीज लेटर्स, अगर उनसे पहले क्या हो, सिंगल वोवल हो। जैसे मिस, बज, किस, फिल, स्टाफ, ठीक है। ऐसे सिंगल सिलेबल वर्ड्स जो है वो कभी भी सिंगल S, F, C, L, Z पर एंड नहीं होंगे। ओके, रूल नंबर 11 देखिए, वर्ड्स हैविंग सिंगल सिलेबल एंड सिंगल वोवल विल नेवर एंड विद सिंगल C। ऐसे वर्ड्स जिनमें सिंगल सिलेबल हो यानी सिंगल वोवल की आवाज़ आती हो और सिंगल ही वोवल हो उसके अंदर, एक ही वोवल आता हो उसके अंदर, तो वो कभी भी C पर एंड नहीं होगा। दिस जनरली हैव CK इन प्लेस ऑफ C, और उनके लास्ट में हमेशा CK आएगा, C नहीं आएगा। जैसे लक, लक में देखिए अ की साउंड आ रही है यानी एक ही सिलेबल है लक, और विल नेवर एंड विद C, ओनली C पर ख़त्म नहीं होगा, उसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, C और K दोनों आएंगे। लक, स्टिक, लिक, लैक। ओके, in the examination few letters are missing from the words which are given under the spelling related question, ठीक है। तो जो एग्जामिनेशन में किस तरह आता है, जैसे आपको कई
लेटर्स जो है वो मिसिंग मिल सकते हैं इसके अंदर, जैसे ब्रदर, फर्स्ट ब्रदर दे रखा है, वोवल दे रखा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट देख लेते हैं हम, मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट जो है वो नोस्ट्रिल, NOSTRIL है। ठीक है, फर्स्ट स्पेलिंग जो है वो हमारी क्या है, नोस्ट्रिल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ है। और नेक्स्ट थाई, THIGH, थाई। प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस। एंकल, 5 नंबर, ANKLE, एंकल। नंबर 6 लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। नंबर 7 हेड, HEAD, हेड। सॉरी, हर्ड है। देखिए कई बार क्या डबल वर्ड्स भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें हर्ड बन रहा है, हेड भी बन सकता है, HEAD, हेड भी आ सकता है। नंबर 8 पेपर, PAPER, पेपर। नंबर 9 मदर, MOTHER, मदर। नंबर 10 हाइट, HEIGHT। नंबर 11 प्लेसेस, PLACES, प्लेसेस। नंबर 12 अंडर, UNDER, अंडर। 13 एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। नंबर 14 ईयर, YEAR। 15 प्लेज, PLEDGE, प्लेज। नंबर 16 टॉकेटिव, TALKATIVE। Number 17 movements, MOVEMENTS. Number 18 prince, PRINCE. Number 19 palace, PALACE. Number 20 patriot, PATRIOT। ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं मिसिंग लेटर्स के लिए वो सारे आपकी बुक से रिलेट करते हैं। ओके, तो आपको मिसिंग लेटर्स सीखने के लिए पहले आपकी बुक्स के चैप्टर जो है वो अच्छे से रीड होने चाहिए, आपके माइंड में सेट होने चाहिए कि आपने कौन सा वर्ड किस चैप्टर में रीड किया है। आप अपने चैप्टर्स को जब बार बार रीड करेंगे तो आपके मिसिंग लेटर्स वाले जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे, वर्ड फॉर्मेशंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 देखिए, फर्स्ट स्पेलिंग मॉर्निंग है, MORNING। नंबर 2 ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। Number 3 answer, ANSWER, answer. Number 4 thumb, THUMB, thumb. Number 5 noise, NOISE, noise. Number 6 realize, REALIZE. Number 7 movements, MOVEMENTS. Number 8 prince, PRINCE. Number 9 finger, FINGER. 10 quickly, QUICKLY. Number 11 always, ALWAYS. Number 12 lesson, LESSON. 13 water, WATER. 14 dustbin, DUSTBIN. Number 15 winter, WINTER, winter. Number 16 parents, PARENTS, parents. Number 17 village, VILLAGE, village. Number 18 people, PEOPLE, people. 19 cobweb, COBWEB. 20 student, STUDENT, student। तो ये आपकी 2 एक्सरसाइजेस हैं। ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज तो आपको बुक में ही करना है। जो रूल्स दिए गए हैं बुक के अंदर वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करके लर्न करने हैं। रूल 11 रूल दिए गए हैं, 11 के 11 आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करके लर्न करने हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। 2 और है, 21 नंबर, बोर्ड पेपर 2017, यानी 2017 में आपके पेपर में आया था। फर्स्ट जो स्पेलिंग है वो फ्लावर है, FLOWER। और नंबर 2 जो है 22 नंबर, फॉरेस्ट, FOREST। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो क्लियर हुआ होगा। आप मिसिंग लेटर्स करने के लिए अपने चैप्टर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिए। ओके, और जो रूल्स है उन्हें भी आप अपने माइंड में रखिए। ठीक है, कई बार ये रूल्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं कि आप किस तरह से मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है, आपको ये रूल्स जो है वो अपनी नोटबुक में करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स जो है एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपको अपनी बुक में करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है। ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। और कल जो है हम यूज़ ऑफ ए एंड द यानी कि आर्टिकल्स करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है हमारी ग्रामर का वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।